क्या तुम वाकई उससे मोहब्बत करते हो? फिर भी तुम किसी मोहब्बत करने वाले की कसक से वाकिफ नहीं। वाकिफ हूँ, इसीलिए तो आज तक आपको बताया नहीं था। काश आज भी ना बता। ये खुशफहमी रह जाती दिल में कि कभी ना कभी मेरी मोहब्बत पे यकीन आ जाए। मुझे आपकी मोहब्बत पर यकीन है, इसीलिए तो आपसे कहता था कि इस दोस्ती से भी बाज रहे, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। जरूरी नहीं कि हर एक को उसकी मोहब्बत मिले। ये सब कुछ जानती हैं तो अपने आप को शराबों के पीछे भगा भगा के क्यों थकाती हैं? ऐसे मशवरे मत दिया करो जिन पे तुम खुद अमल नहीं करते। मैं किसी शराब के पीछे नहीं भागा। आर यू श्योर? आपको ऐसा क्यों लगा? सजीला को डिस्कस नहीं करना चाहती। सजीला शराब नहीं है, मोहब्बत है मेरी। बल्कि यूं कह लीजिए कि हम दोनों एक दूसरे की मोहब्बत। क्या सोच रही हैं? यही सोच रही हूँ कि हम दोनों अपनी मोहब्बत पे बहुत मान दिखा रहे हैं। देखते हैं दोनों में से पहले कौन अपनी खुशफहमियों से बाहर आकर हार मानता है। मोहब्बत में हार मान ली जाए तो संभलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तुम पे अगर ऐसा वक्त आए तो मैं तुम्हें संभाल लूँ। इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अपने बारे में सोचिए। अगर आप पर ऐसा वक्त आया तो आपको कौन संभालेगा? तुम्हें कहा भी था कि लंच साथ कर लेते हैं, लेकिन अगर किसी बात के लिए तुम ना कह दो ना, हाँ कहलवाना इम्पॉसिबल होता है। अब तुम ऐसा नहीं कह सकते कि मेरी ना तो तब से हालत बदल चुकी है। बस तुम ही देखते हुए सारी हिम्मत तो पकड़नी पड़ेगी। अपनी बीवी को साफ साफ बता दो कि तुम सिर्फ मेरे साथ खुश रह सकते हो, सिर्फ मेरे साथ जीना चाहते हो। जानती है वो ये बात? जानती हो, समझती क्यों नहीं है? क्या उसे रास्ते से हट जाना चाहिए? सजीला अगर किसी से मोहब्बत करता है ना तो इस तरह उसका रास्ते से हटना बहुत तकलीफ से होता है, बहुत अजियतनाक। मैं इस तकलीफ से गुजरा हूं, मैं जानता हूं। वो ये जानती है ना कि तुम्हारा नाम हासिल करने के बावजूद वो तुम्हारी मोहब्बत की हकदार नहीं बन सकी। तो इस नाम के रिश्ते को नाम का रिश्ता नहीं है ये, बीवी है वो मेरी, मोहब्बत करती है मुझसे। ठीक है, तो मेरी क्या जरूरत? शानी साइड पे गाड़ी रोको, मैं खुद घर से जाऊँ। छोड़ तो रहा हूँ तुम्हें घर। शानी फैसला कर लो तुम। अगर सिर्फ घर तक ही छोड़ना है तो वो तो मैं खुद चली जाऊंगी। अपनी सो कॉल बीवी की मोहब्बत पे छोड़ना है तो समझो कि तुमने मुझे छोड़ दिया। ये गलती दोबारा नहीं दोहराऊंगा मैं। तो बता दो अपनी बीवी कि तुम क्या चाहते हो। साइड पे करे गाड़ी में। मैं छोड़ रहा हूँ तुम्हें घर बाबा, मैं कह तो रहा हूँ। मैं खुद चली जाऊंगी शादी। मैं नहीं चाहती कि अम्मी को पता चले कि मैं तुम्हारे साथ। मैंने कह दिया ना मैं छोड़ूंगा, तो मैं ही छोड़ूंगा तुम्हें घर। खुदा का वास्ता मुझे मेरी मर्जी से जीने दो। मैं इंसान, एक चलता फिरता आदमियों की मोम का गुड्डा नहीं हूं जिसको जब जी चाहा अपनी मर्जी से मोल्ड कर लिया। मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। हाँ, मुझसे नहीं कहा, लेकिन सारी दुनिया में जो दुहाइयां देती फिर रही हो कि मैं खुश नहीं हूं, खुश नहीं हूं। ऐसा खुश रह सकता हूं मैं?
आपकी खुशी चाहना भी आपकी नजर में मेरी गलती है। बस कर दो यार, बंद कर दो ये फिलॉसफी। मैं वाकई भूल गई थी शानी, क्या आप इंसान हैं जिसका अपनी मर्जी से जीना उसका हक है। मैं होती कौन हूं आपसे मोहब्बत करने वाली? मेरी मोहब्बत में दम होता तो आप खुश होते मेरे साथ। मुझे मान लेना चाहिए कि मेरी मोहब्बत हार गई। मैं हार गई शानी, मैं हार गई। ओह हाय। मुझे पता है कि तुम्हें आज जल्दी नहीं जाना है, इसलिए मैं आया हूँ, है ना? हाँ लेकिन क्यों? मेरे साथ घर चलोगी? किसके, तुम्हारे या तुम्हारे भाई के? वो एक ही तो बात है। वो भाभी को तुमसे मिलने का बहुत शौक है। भाभी को कैसे पता हमारा? बात करते हुए सुन लिया था ना उन्होंने फोन पे मुझे। तो उन्हें पता है कि हम क्या चाहते हैं? वो हमारे बारे में क्या सोच रही होंगी? सोचना क्या है इसमें? कोई मोहब्बत करना कोई जुर्म तो नहीं है, उन्होंने भी तो की है। रियली? तुम्हारे भाई की लव मैरिज है? भाई हमारे खानदान के खून में ये मोहब्बत का जज्बा कूट कूट कर भरा हुआ है। तुम मिलोगी तो खुश होगी। चलो फिर मिल लेते हैं। चले? शांजे बीबी, वो जुगनू भाई बुला रहे हैं आपको। किसी से नहीं मिलना मुझे। उनके साथ कोई मेहमान आए हैं आपसे मिलने। कहा ना मुझे किसी से नहीं मिलना। आपदा, मैं कुछ देर अकेले रहना चाहती हूँ, मुझे डिस्टर्ब मत करना। लाइट्स ऑफ करती जाना। जी अच्छा। ये सीमा रिलैक्स होके बैठो, तुम्हारा अपना घर है। थैंक्स फॉर द काइंडनेस। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम। ये मेरी अम्मी है। अम्मी आपदा तो कह रही थी आप सो रही हैं। सोते को जागने में कितनी देर लगती है? ये कौन? ये सीमा है, भाभी से मिलने आई हैं। शांजे बीबी की तबीयत ठीक नहीं है, वो कह रही मैं किसी से मिल नहीं सकती। मैं खुद बात करता हूँ। जुगनू, आपदा कह रही है शांजे की तबीयत ठीक नहीं है, क्यों उसे डिस्टर्ब कर रहे हो? आप फिर कभी शांजे से मिलने आ जाइएगा। जी आंटी। सीमा, सीमा मेरी बात सुन लो। आपदा, ये लड़की शांजे की कोई रिश्तेदार है? नहीं जी, वो तो जुगनू भाई के साथ आई थी। अच्छा, सीमा, सीमा मेरी बात सुन लो प्लीज। क्या बात सुनो, इंसल्ट की है तुमने मेरी। मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता। भाभी को मुझसे मिलने का बहुत शौक है, यही कहा था ना तुमने? ट्रस्ट मी, मैं झूठ नहीं बोल रहा। देख लिया मैंने उनका शौक, और अपनी अम्मा से तो सही से इंट्रोडक्शन करवा नहीं पाए तुम। अगर इतने डरते हो तो फिर किस चीज के इतने बड़े बड़े दावे करते हो? सीमा, इनमें मेरा क्या कसूर है? मुझे क्यों डांट रही हो? डांटूंगी, जरूर डांटूंगी। अच्छा नहीं किया तुमने। आई एम श्योर उनकी तबीयत ठीक नहीं होगी, या मुलाजमा ने उनको सही से नहीं बताया होगा। Whatever. Bye. सीमा, सीमा मेरी बात सुन लो प्लीज।
घर छोड़ने गए थे उसे? किसे? क्या नाम बताया था तुमने? हाँ, सीमा। उसको मैं थोड़ी लाता, वो तो अपनी गाड़ी पे आई थी। मगर यहाँ क्यों आई थी? शांजे से तो उसकी कोई जान पहचान नहीं है। मम्मी वो मेरी क्लास फेलो और मैं शांजे आपी से मिलवाने लाया था, उन्होंने कहा था मुझे। शांजे को कोई काम था उससे? को भला क्या काम होगा उससे? बेटा अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। यूनिवर्सिटी की पढ़ाई आसान नहीं है। यूनिवर्सिटी के रंग ढंग देखकर गलत कामों में ना पड़ जाना। अम्मी मैं उसको पसंद करता और हम दोनों। शर्म करो जुगनू, तुम अभी से किन चक्करों में पड़ गए हो? मैं इसीलिए आपसे डिस्कस नहीं कर रहा था, शांजे आप आपसे खुद ही बात कर लेंगी। हर बात का एक वक्त होता है। अभी तुम सिर्फ अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। होगी वो किसी बड़े बाप की बेटी, तुम तो नहीं हो ना? मुझे एक बात बताइए, अमीर होने में कितनी देर लगती है और भाई को कितनी देर लगी? आपदा, जी शान से कब वापस आई? जी, वो तो कब की आ चुकी थी। मैंने खाने का पूछा भी था, मगर कह रही है मुझे भूख नहीं है। अच्छा ठीक है, तुम जाओ। माफ करना बेटा, मुझसे सब्र नहीं हो रहा था, मैं अंदर चली आई। तुमने क्यों इस तरह अपने को कमरे में बंद किया हुआ है? वैसे ही आंटी, जी जा रहा था कुछ वक्त अपने साथ गुजारूं। बेटा अपने साथ तो वक्त वो लोग गुजारते हैं जिनका कोई नहीं होता। तुम तो शानी से मिलने गई थी ना, लंच करने? दफ्तर ही गई थी ना उसके? गई थी, लौट आई। ये सोच के कि उन्हें उनकी मर्जी से जिंदगी जीने दूं। मैं बहुत बुरी हूं। मैंने बहुत जुल्म किया है शानी के साथ। बेटा ऐसे नहीं कहते, तुम बिल्कुल भी बुरी नहीं हो। बुरा तो वो है जो तुम्हारी कदर ही नहीं कर रहा। जुल्म तो उसने अपने साथ किया है। आंटी मैंने उन्हें आज हंसते हुए देखा है। जब हंसते हैं तो ऐसा लगता है जैसे उनके इर्द गिर्द हर चीज निखर गई है, दुनिया एकदम खूबसूरत लगने लगती है। तुम मिल ली थी तुम मुझसे, शुक्र है हंसा तो सही। सुबह तो इतने खराब मूड में यहां से गया था, मैं सोच ही रही थी कि तुमसे मिलेगा तो किस तरह मिलेगा। मिलने गई थी, हिम्मत ही नहीं हुई। तो फिर किसके साथ हंस रहा था वो? एक बात मानेंगी आंटी? हाँ जरूर, क्यों नहीं मानूंगी। आंटी, शानी का सुख सजीला के साथ जीने में ही है। सजीला के बगैर नामुकम्मल है। देखिए एहराम जुनून